पालमपुर ब्रांच, आपका स्वागत है यीशु मसीह के पवित्र नाम में। और मेरा बिलीव है कि आप हिमाचल में खुदावंद के कामों को जोरों शोरों से करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कभी यह पेट में मरे हुए बच्चे को जिंदा करने का दावा करता है, कभी यह टूटी हुई रीढ़ की हड्डी वालों को पैरों पर खड़ा करने का चमत्कार बताता है, कभी अधरंग फ्रैक्चर वीजा पेट की पथरी निकालने और ब्लीडिंग को रोकने की बात करता है। इसका नाम है अंकुर जोसेफ नरूला। मोदी सरकार से विनती है कि इन्हें भारत का स्वास्थ्य और रोजगार मंत्री बना दिया जाए। अगर नहीं तो हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार की नौकरी तो दी जा सकती है। ईसाई मिशनरियों ने हिमाचल प्रदेश पर चौतरफा हमला बोल दिया है। ये मिशनरी भारत में पिछले 400 सालों से सक्रिय हैं। इन्होंने भारत में चावल की बोरी बांटकर भी हिंदुओं को ईसाई बनाया है। जब चावल की बोरी काम ना आई तो अब पाखंड फैलाकर मुर्दे को जिंदा करने की भ्रांतियां फैला ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर के गीता पीठ में अपना डेरा जमा चुके हैं। पालमपुर के भोले भाले हिंदुओं को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष ऊना का एक किडनी रोगी भी अंकुर नरूला की जालंधर स्थित इसी चर्च के हेडक्वार्टर गया था। परिवार वालों को किसी ने बरगलाकर वहां पहुंचा दिया। सारा दिन धूप में भूखा प्यासा रखा गया, किसी ने नहीं पूछा और जब थक हार कर ऊना के अंदौरा गांव पहुंचा तो उसने दम तोड़ दिया। अगर इन ढोंगियों के पास शक्ति होती तो मरीज की जान क्यों गई? अगर इस चर्च में प्रार्थना करने से असाध्य रोग ठीक होते हैं तो ईसाई मत के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप के घुटनों को अंकुर नरूला ठीक क्यों नहीं कर पाया? इटली की राजधानी रोम में स्थित वेटिकन सिटी ईसाई मत के लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। अगर चर्च के अंकुर जोसेफ नरूला जैसे पादरी प्रेयर करवाकर मरीज ठीक करते हैं तो इटली की सरकार अपनी जीडीपी का लगभग 9% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च क्यों करती है, जबकि भारत में सेहत सेवाओं पर जीडीपी का मात्र 2% खर्च किया जाता है। अब पूरी दुनिया में ईसाई मत फैलाने वाला रोम और इटली चर्च के भरोसे नहीं है तो सत्य सनातन वैदिक धर्म और योग आयुर्वेद की भूमि भारत में यह पाखंड क्यों झेला जाए? देवता भी पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। उस देश में ऐसे पाखंड क्यों फैल रहे हैं? अंकुर नरूला को यह भी पता होना चाहिए कि विश्व के 158 देशों में ईसाई मत बहुसंख्या में है, जबकि हिंदू देश मात्र 2 ही हैं, नेपाल और भारत। अब उन 158 देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय चर्च में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? हेल्थ मिनिस्टर का पद हेल्थ प्रीस्ट में बदल देना चाहिए, लेकिन ईसाई मिशनरी इटली और कुल 158 देशों से तो पैसे लेंगे, लेकिन वहां इस तरह से मरीज ठीक करने की हिमाकत नहीं करेंगे। 158 ईसाई देश अंकुर नरूला की साइन एंड वंडर चर्च के दावों को नहीं मानते तो फिर पालमपुर या जालंधर वाले इस कोरी बकवास को क्यों सहन करें? हिमाचल का कोई भी नेता इसका पुरजोर विरोध नहीं करेगा, क्योंकि नेता स्मार्ट होता है, उसे किसी भी समाज के सामने बुरा नहीं बनना है। समाज को बांट बांट कर तो उसकी दुकान चलती है। ऐसे में मार्केट में आने वाले नए प्रोडक्ट की निंदा वह क्यों करे? जिस प्रकार से अंकुर नरूला ने पंजाब के लाखों लोगों को ईसाई बनाया है और पंजाब के नेता मूक दर्शक बने रहे, उसी प्रकार पालमपुर से लेकर शिमला, हरोली, मंडी, हमीरपुर, किन्नौर, बिलासपुर प्रत्येक जिले में चर्च का कारोबार स्थापित होगा। तब नेता लोग खुद जा जाकर नए चर्चों के फीते काटेंगे। उनके लिए कुर्सी आपके धर्म और हिमाचल की देव संस्कृति से कहीं ज्यादा प्यारी है। यहीं से आपके नेता बसों में भर भर कर जालंधर चर्च की धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 158 देशों में इनसे एक मरीज ठीक नहीं हुआ और यहाँ मुर्दे भी जिंदा कर दिए। मैं तो भारत सरकार से यह भी मांग करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखें और अंकुर नरूला को स्वास्थ्य संगठन का डायरेक्टर जनरल बनाने की सिफारिश करें। सभी अस्पतालों को बंद करके चर्च में तब्दील कर दिया जाए। क्यों अरबों रुपए मेडिसिन और सर्जरी में बर्बाद करने हैं? पंजाब के जिस जिले में अंकुर नरूला का गढ़ है, वहां एशिया के सबसे अधिक अस्पताल हैं। अगर इनकी प्रेयर में इतनी शक्ति होती तो ना तो 158 ईसाई देशों में कोई अस्पताल होता
और ना पंजाब के जलंधर में, जहां से अंकुर नरूला अपनी सत्ता चलाता है। पंजाब और दक्षिणी भारत से हिमाचलियों को सीख लेनी चाहिए कि वहां ईसाइयों ने चर्च में पूजा पाठ शुरू कर दिया है। हमारी आरतियों की धुनों को कॉपी करके ईसाई मत की आरतियां तैयार कर ली गई हैं। ईसाई भगवानों को हिंदू देवी देवताओं जैसा दिखाया जाता है। मंदिरों के डिजाइन कॉपी करके गिरजाघर बना दिए गए हैं। भगवा से लेकर तमाम हिंदू परिधानों में वे शोभा यात्राएं निकाल गए। आपको चर्च और मंदिर में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। यह सब हिंदुओं को जाल में फंसाने का एक षड्यंत्र है। पंजाब में तो खालसा के 5 ककार यानी केश, कड़ा, कच्चा, कृपाण और कंघा के साथ सिख ईसाई बन रहे हैं। पंजाब का सिख बड़ी गिनती में गुरुओं के पंथ को त्याग चुका है, यानी धर्म परिवर्तन कर चुका हिंदू हम सभी के बीच हिंदू बनकर रहेगा। वही बिंदी, साड़ी, सिंदूर, पगड़ी इत्यादि कागजों पर भी हिंदू धर्म लिखवाएगा, लेकिन प्रेयर ईसाइयों की करेगा। भारत के लाखों ईसाई आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, यानी वे मन से हिंदू नहीं हैं, लेकिन हिंदू के छद्मवेश में वे सनातनियों की आत्माओं को हार्वेस्ट करते रहेंगे। ईसाई दावा करते हैं कि जो उनके मत को नहीं मानते वे नरक में जाएंगे, इसलिए उनकी आत्माओं को फसल की तरह काटकर ईसाई बनाना उनके लिए बेहद जरूरी है। मिशनरी लोग जिहादियों की तरह पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना चाहते हैं, अर्थात दूसरे धर्मों का समूल नाश ही ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक जिहादियों का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए इन धर्म परिवर्तन के अड्डों का पूरी तरह से बहिष्कार करें। संत समाज भी इस पर खुलकर बोले, क्योंकि भक्तों को नचा नचा कर कुछ नहीं होगा। उनके भीतर शत्रु बोध पैदा कराएं। सनातन कहीं नहीं कहता कि जो हमारे मत को नहीं मानता वह नरक जाएगा, इसलिए आंखें खोलिए। हिमाचल में तेजी से मस्जिदों, मजारों, चर्चों और कब्रिस्तानों की गिनती बढ़ती जा रही है। यहाँ की डेमोग्राफी भी बदल रही है। हिमाचल के प्रत्येक गांव में मिशनरी पहुंच चुके हैं। जो 80 और 90 के दशक में स्कूल जाते थे उन्हें तो याद होगा कि किस तरह से यीशु मसीह की मुलायम पन्नों वाली रंग बिरंगी किताबें और कॉमिक्स बच्चों को फ्री में बांटी जाती थीं, वह भी सरकारी स्कूल में। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने ईसाई मिशनरियों के इरादों को भांप लिया था और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाकर चर्च के षड्यंत्र को कुचलने का कार्य किया। संशोधित कानून को भी लागू नहीं किया गया है, इसलिए हिमाचल प्रदेश का धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2022 स्पष्ट रूप से कहता है कि धोखाधड़ी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन, शादी या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से किया जाने वाला धर्मांतरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और दोषियों को 10 साल की सजा हो सकती है। ऊना में कानून के विद्यार्थी रोहित सिंह कटवाल ने यह विषय हिमाचल सरकार के समक्ष पेश किया है। चीफ सेक्रेटरी ने कांगड़ा के डीसी को जांच करने के आदेश भी दिए हैं। रोहित बताते हैं कि जब उन्होंने कांगड़ा और ऊना के पुलिस अधीक्षकों को शिकायत भेजी तो किसी सहगल नाम के शख्स का उन्हें कॉल आता है कि आपने शिकायत क्यों की, आपने गलत किया है। उस सहगल ने खुद को ऊना विधानसभा क्षेत्र का वासी और एक पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया है। देखिए, हम सभी को क्रिप्टो क्रिश्चियन लोगों से सावधान रहना होगा। जैसे 5 ककार डाल सिक्खी स्वरूप में दिखने वाला अंदर से ईसाई हो सकता है, उसी प्रकार हिंदू नाम वाला भी ईसाई हो, इसकी भी संभावना है। दक्षिणी भारत के डीएमके और वाईएसआर पार्टी के अनेक नेता क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके हैं। वह दिखते हिंदू हैं मगर होते ईसाई हैं। ऐसे लोग हिंदू संस्थानों को कमजोर करते हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए हिंदू परंपराओं का खंडन करते हैं और ईसाइयत को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ऐसा वामपंथियों ने भी किया और जय भीम जय मीम वालों ने भी। इसलिए रोहित सिंह कटवाल को कॉल करने वाले सहगल जैसे लोगों का असली रूप समाज के सामने आना चाहिए। वह खुद को संतोषगढ़ का बताता है और अंकुर नरूला का फॉलोअर प्रतीत होता है। कोई माने या ना माने, यह एक वैचारिक युद्ध है। भारतीय और विदेशी संस्कृतियों का टकराव है।
कॉन्वेंट स्कूलों में मेहंदी, तिलक और कलावे को ऐसे ही प्रतिबंधित नहीं किया गया था। पूरे विश्व में भारत के विरुद्ध षड्यंत्रों को तो सदियां बीत चुकी हैं। इसलिए भारत पर थोपे गए इस छद्म युद्ध को जीतना है तो सनातन के संस्थानों को मजबूत और दैवी शक्तियों को प्रसन्न करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें सरकार के नियंत्रण में चल रहे मंदिरों को स्वतंत्र कराना है। देखिए, चर्च का पैसा चर्च के लोगों द्वारा अपने ईसाई मत के प्रसार में प्रयोग होता है। मस्जिदों का धन जिहाद में लगता है। गुरुद्वारों का धन गुरुघरों को व्यवस्थित और समाज कल्याण में लगता है। इन तीनों मत संप्रदायों के धार्मिक स्थल इनके अपने समाज के अधीन हैं। सरकारें वहां घुसने की हिमाकत नहीं करती, लेकिन हिंदुओं के हजारों शक्ति स्थल विभिन्न राज्य सरकारों के कब्जे में हैं। हिमाचल में भी ऐसा ही है। हिमाचलियों ने जब अपने मठ मंदिरों का धन चुराना शुरू किया, चढ़ावे को कुछ लोगों ने अपनी निजी संपत्ति माना, धन और गद्दी के लिए अधर्म के कार्य और कोर्ट केस किए, तब सरकार को दाखिल होने का बहाना मिल गया। इसलिए जो समाज अपने धर्मस्थलों को सही से नहीं चला सकता है, वह ईसाई मिशनरियों और जिहादियों के विरुद्ध क्या खाक लड़ाई लड़ेगा। पालमपुर में शुरू हुए धर्मांतरण के अड्डे के विरुद्ध माता ब्रजेश्वरी मंदिर, माता ज्वालाजी मंदिर, बाबा बैजनाथ जी, माता चामुंडा देवी और मां बगलामुखी मंदिरों के ट्रस्ट और भक्त कड़ा संज्ञान लें। सभी मंदिरों के ट्रस्टों को एकजुट होकर धर्म परिवर्तन के अड्डों का पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। एक बार ओशो ने ईसाई मिशनरियों के बारे में कहा था, बड़े धार्मिक कार्यों में लगे हैं मगर मौलिक भ्रांतियां वहीं की वहीं। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिली क्योंकि उन्होंने गरीबों की बड़ी सेवा की। वह सरासर झूठ बात है। ये सब जालसाजियां हैं। अनाथालय खोल रखे, विधवा आश्रम खोल रखे, ये दीन दरिद्रों की सेवा और कुछ भी नहीं है सिवाय कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार। कैसे कैथोलिकों की संख्या दुनिया में बढ़ जाए। ऊपर सेवा को लेकर बड़ी बड़ी बातें और नीचे बस यही कोशिश की कैसे ईसाइयों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर आज हमने विरोध नहीं किया तो हिमाचल का केरल बनना तय है। वह समय दूर नहीं जब हिमाचल के लाखों लोग इस चर्च में चिल्लाते हुए नजर आएंगे। अभी भी समय है, जाग जाओ। अगर आपको लगता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं तो नीचे दिए गए यूपीआई, पेटीएम, जीपे नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव।